ठीक है, देखिए ये ऐसा सवाल है, इस परिपथ में क्या निकालना है, परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध और क्या करना है, धारा। और इसमें हम ये भी सीखेंगे धारा I1 और I2 का मान। देखिए अगर ऐसा सवाल आता है, अब ऐसा देखिए यहाँ पे बड़ा सिरा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, प्लस, और ये छोटा सिरा क्या हो गया, माइनस। प्लस सिरे से धारा चलती है I, ये धारा यहाँ पे पहुंचेगी, क्या हो जाएगी, जंक्शन है, तो धारा मुड़ जाएगी। अब धारा ऊपर जाएगी तो धारा इधर जाएगी, फिर से जाएगी, तो ये क्लियर नहीं हो रहा। अगर ऐसा मतलब आसान, इससे आसान तरीका ये है कि आपको क्या करना है, व्हीट स्टोन सेतु की तरह इसको बनाना है। उसको बनाने के लिए क्या करना होता है, हमेशा देखिए जो बीच वाला ये बिंदु है BC को, इसको ऐसे कर लीजिए, बीच वाले बिंदु जो BC है इस पर को खींच लीजिए ऐसे। अगर वो खींचेंगे तो देखिए ऊपर कौन सा बिंदु आ जाएगा, देखिए C, और नीचे कौन सा आ जाएगा बताइए, D आ जाएगा। इस तरफ कौन सा बिंदु था, A था, इस तरफ कौन सा बिंदु था, D था। तो इस प्रकार कुछ बन जाएगा। अब यहाँ देखिए जैसे हमने इसको खींचा है तो C को ऊपर ले गए थे और B को नीचे लाए थे, तो C और B के बीच में कितने ओम का प्रतिरोध तार था, 10 ओम का। कितने ओम का था, 10 ओम का। तो ये हो गया 10 ओम का। अब देखिए A से C जुड़ा था 10 ओम से, तो ये बिंदु था A, और A से C जुड़ा था, कितने ओम से जुड़ा था, 10 ओम से। तो ये हो गया 10 ओम हो गया। ठीक है, A से B देखिए, A से B कितने ओम का था, 5 ओम। तो ये A से B कितना हो गया, 5 ओम हो गया। ये हो गया A से B हो गया। ठीक है, अब देखिए C से जो D था वो कितना था, 20 ओम। तो C से जो D था वो कितना हो गया, 20 ओम। और D से जो C था, यानी B से D, B से ये D जो था कितने ओम का था, 10 ओम का था। ये हो गया 10 ओम। इस प्रकार ये बन गया चतुर्भुज के सेगमेंट ना। और चतुर्भुज कितने बन जाएगा, तो इसमें कौन सा नियम लगाएंगे, व्हीट स्टोन सेतु का। तो उसमें क्या होता है, देखिए अब ये सिरा था ये वाला, ये यहाँ से आकर किससे जुड़ा था, देखिए बैटरी से जुड़ा था, बैटरी से जुड़ा था, और डी सिरे से जोड़ देते। तो इस प्रकार इस परिपथ को हमने इस तरह बना लिया। अगर ऐसे बना लेंगे, अब तो सवाल जैसे बताया है वैसे करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे जो सिरा बड़ा है उसका कहते हैं प्लस, ये क्या हो गया माइनस। यहाँ से धारा चलेगी, कितनी धारा चलेगी, I, यहाँ पे धारा जाएगी, यहाँ पर I रहेगी। लेकिन जैसे धारा यहाँ पे पहुंचेगी तो ऊपर धारा कौन सी जाएगी, देखिए I1, नीचे कौन सी धारा जाएगी, I2। अब ये क्लियर नहीं है कि ये धारा I1 इसमें जाएगी, ये धारा I2 जो है इस ऊपर की ओर जाएगी या इसमें जाएगी। ठीक है, तो ये कैसे पता करेंगे, इसके लिए तरीका होता है, क्या लगाते हैं, व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत से। व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत क्या कहता है, वो कहता है कि P बटा जो Q होता है वो R बटे S। और हमेशा P इसको मानते हैं, ये P होता है, इसको क्या मानते हैं, Q, इसको R, इसको क्या मानेंगे, S। ये क्या हो गया, P की जगह क्या लिखनी होती है, 10, और Q के स्थान पे क्या लिखनी होती है, 20 हो गया, बराबर R के स्थान पे क्या लिखनी होती है, 5 हो गया, और S के स्थान पे क्या लिखेंगे, 10, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 बराबर क्या हो गया, 1/2। यदि 1/2, यदि ये दोनों का मान क्या है, सेम है, ये बराबर अगर आएगा, इसका मतलब जैसे ही बराबर आए तो आगे सब लिखिए, लाइन लिखिए कि इसका मतलब होता है जो बिंदु ये C है और जो बिंदु क्या है, B है, सॉरी, बिंदु C और बिंदु B दोनों का विभव कैसा होगा, एक समान। यदि परिधि इसका मान क्या आता है, बराबर आता है, इसका मतलब क्या है कि व्हीट स्टोन सेतु क्या है, संतुलित है, क्या है, संतुलित है। और यदि संतुलित है यानी संतुलन की अवस्था में, यदि व्हीट स्टोन क्या है, संतुलित है, तो संतुलन की अवस्था में क्या होगा, बिंदु B का और C का विभव क्या होगा, बराबर होगा। अगर विभव बराबर होगा इसका मतलब है जो B में 10 ओम है, 10 ओम में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो मान लीजिए ये है ही नहीं, इस तरह से फिलहाल निकालेंगे नहीं, लेकिन समझाने के लिए हटा दिया है। ठीक है, यहाँ पे मान लेंगे कि 10 ओम धारा है ही नहीं पता। अब देखिए, अब ये धारा कैसे आ रही, देखिए I1 ये धारा इसमें जा रही थी, इसमें भी कौन सी जाएगी बताइए, I1। यहाँ नीचे जा रही थी I2, इसमें कौन सी जाएगी बताइए, I2। ये दोनों धारा है मुड़ जाएगी, मिल जाएगी, और फिर से क्या बन जाएगी I, और यहाँ क्या हो जाएगा I। इस प्रकार कार्यक्रम चलता रहेगा। इससे में क्या, ये देखिए I1 जो है 10 ओम में जा रही है, और ये I1 किस में जा रही है, 20 ओम में, यानी 10 ओम और ये 20 ओम, ये दोनों किस में हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। और यहाँ पे देखिए इस 5 ओम में धारा कितनी है, I2 है, और इस 10 ओम में धारा कितनी है, I2 है। तो ये दोनों किस में हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए, किस में हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। निकालेंगे 10 ओम व 20 ओम, 20 ओम के दो प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः इनका
तुल्य प्रतिरोध। तो श्रेणीक्रम का सूत्र क्या होता है बताइए, R बराबर R1, ये वाला क्या हो जाएगा बताइए, R1 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा R2। क्योंकि ये R जो निकाला है ये पूरे परिपथ का नहीं है, इसलिए इसका मान लेंगे R डैश। तो R डैश बराबर क्या आ जाएगा, देखिए 10 और 20 जोड़ेंगे कितना आ गया, 30 ओम। कितना हो गया, 30 ओम। इस प्रकार देखिए 5 ओम में धारा I2 है और 10 ओम में धारा कितनी है, I2। दोनों धारा सेम है, यानी ये किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। तो 5 ओम और 10 ओम के दो प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में लिखे हैं। क्या कहेंगे, 5 ओम और 10 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध। और श्रेणी क्रम सूत्र क्या होता है बताइए, R बराबर R1, ये क्या हो जाएगा बताइए, R1 प्लस ये समान क्या रहेगा R2। तो 5 और 10 कितने हो गए, 15, और ये हो जाएगा R, क्योंकि ये पूरे परिपथ के लिए नहीं है इसलिए क्या लगा देंगे, क्योंकि ऊपर R डैश था तो यहाँ मान लिया है ये R डबल डैश। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब इसको हम इस चित्र को देखो थोड़ा चेंज कर रहे हैं, देखिए अगर आप देखो A से D तक देखो, तो A से जब D तक हमने हल किया है इन दोनों प्रतिरोध तारों को, तो यहाँ पर केवल एक तार आया है, वो कितने ओम आया है, 30 ओम। तो एक तार है, एक तार बचा है, एक तार जिसका जो प्रतिरोध आया है वो कितने ओम का आया है बताइए, 30 ओम का। कितने ओम का हो गया, 30 ओम का हो गया। ठीक है, इसी प्रकार नीचे देखिए A B और B से D, यानी इस पूरे को हल किया है 5 और 10 को, जब 5 10 को हल किया कितना आया है, 15 ओम। तो 15 ओम का क्या है, चालक तार का प्रतिरोध आया है। तो यानी नीचे वाला जो चालक तार था इसका जो प्रतिरोध आया है वो कितना आया है, देखिए 15 ओम आया है। ठीक है, अब इस देखिए, अब धारा यहाँ से जाएगी आई जाएगी, अगर आई जाती थी तो ऊपर धारा कौन सी आती है, I1, नीचे धारा कौन सी आती है, I2। ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में। और दूसरी पहचान क्या होती है समांतर क्रम की, कि दोनों प्रतिरोधों के आगे वाले सिरे एक दूसरे से जुड़े होंगे और बाद वाले सिरे एक दूसरे से जुड़े होंगे। तो इस प्रकार के कौन से क्रम हो जाएंगे, समांतर क्रम। यानी जो ये वाला है इसका नाम है R डैश और इसका मान क्या होती है, R डबल डैश। तो R डैश और R डबल डैश किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। ठीक है, इसको मैं डाल देता हूँ। देखिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि R डैश व R डबल डैश इन क्या लिखेंगे, पैरेलल यानी समांतर क्रम में है, और इस समांतर क्रम में है तो क्या लिखेंगे, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध। तो समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1, तो 1/R डैश हो गया, और दूसरा कौन सा बताइए, R डबल डैश हो जाएगा। ठीक है, 1/R डैश का मान कितना है बताइए, 30 है, R डबल डैश का मान कितना है, 15 है। ये इसको मिटा देते हैं। देखिए भाई, तो कितना बचेगा, 1/R। 1/R बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या चलना लगे, 15 एक कम 15 हो जाएगा, प्लस 30 से कम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और नीचे कितना लिखा है देखिए, 30 गुणे 15, 30 गुणे 15, तो नीचे का नीचे से गुणा हो जाएगा। ठीक है, यानी हर का हर से हो जाएगा। ठीक है, 30 और 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 45, और नीचे क्या लिखा है, 30 गुणे 15, 15 एकम 15 तिया 45, 3 एकम 3 दहम 30, यानी ऊपर हो गया 1, 10 एकम कितना हो गया 10, यहाँ क्या लिखा है 1/R। क्या शेयर कर लेंगे पूरा, R एकम और 10 एकम 10। जब यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा हो तो नीचे का गुणा नहीं होता है, लेकिन अगर प्लस का या माइनस का होगा तो नीचे भी गुणा हो जाता है। ठीक है, तो R का मान कितना आ गया है, 10, तो ये आ गया है इस पूरे संपूर्ण परिपथ का प्रतिरोध आ गया है, कितना आ गया है, 10 ओम आ गया है। अब हमको निकालनी थी धारा, क्या निकालनी थी, धारा। और धारा का सूत्र क्या होता है, I बराबर V/R। V कितने वोल्ट का था, देखिए 5 वोल्ट का था, तो 5 हो गया, और R का मान कितना दिया था, ये देखिए 10, तो ये तुम्हारा का मान हो गया 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 1/2 एम्पियर। यानी यहाँ से जो धारा प्रवाहित हो रही थी वो धारा कितनी थी, 1/2 एम्पियर। यदि परिपथ में, यदि इस परिपथ में नहीं पूछा कर पूछता कि I1 का भी मान बताइए और इसका मान बताइए I2 का, तो वो कैसे लगाएंगे वो भी सीखते हैं। ठीक है, देखिए अगर I1 और I2 का पूछे कभी भी, तो देखिए इस 30 में धारा कितनी, 30 है, 30 ओम, 30 ओम का जो प्रतिरोध तार है इसमें धारा कितनी जा रही है, I1, तो 30 में जा रही है I1 बराबर, और R ये देखिएगा था 15 में धारा कौन सी जा रही थी, तो 15 ओम में धारा क्या थी, I2। हमेशा जितनी धारा I1 में जाए और जितनी धारा I2 में जाए उसको बराबर करना है। तो 30 में I1 है, बराबर कर देंगे 15 I2, काट दीजिए 15 एकम 15, 15 दूनी, तो यहाँ हो गया 2 I1, और यहाँ पे क्या बचा है I2।
है ना, यानी I2 बराबर क्या हो गया 2I1। अब यहाँ पे देखिए धारा हमने भेजी कितनी थी, देखी I कितनी धारा भेजी थी I, और I जाकर किसमें बढ़ गया था I1 में, और इसमें बढ़ गया था बताओगे I2 में, तो I बराबर क्या हो जाएगा I1 प्लस I2। तो I1 के स्थान पे I1 लिख दिया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा था I2 बराबर क्या है 2I1, तो I2 स्थान पे क्या लिख सकते हैं 2I1। यहाँ पे क्या लिखा है I1 बराबर 1I1 और 2I1 कितना हो जाएगा 3I1। I का मान कितना निकाला था, देखिए 1/2 बराबर 3I1। ये 3 यहाँ से गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6, और यहाँ क्या बचेगा I1। तो I1 का मान कितना आ गया 1/6 एम्पियर। इस प्रकार हम I2 का भी निकाल सकते हैं। तो I2 बराबर क्या था, देखिए 2 गुणे I1, 2 और क्या था I1, और I1 का मान कितना निकाला है 1/6, 2 एक कम 2 तिया 6, यानी 1/3 एम्पियर। ठीक है, इस प्रकार I1 का भी मान पता हो गया और I2 का भी मान पता हो गया। अब देखिए अगर किसी में पूछ लेता, मान लीजिए इसमें पूछ लेता कि 10 ओम में प्रवाहित धारा 10 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर बताइए, किसी के सिरों पर पूछेगा। मान लीजिए 10 ओम प्रतिरोध के सिरों पर क्या पूछता विभवांतर। तो विभवांतर का सूत्र क्या होता है V बराबर IR। V बराबर क्या था IR। अगर हमने इसमें बनाए थे तो याद कीजिए यहाँ पर ही लिखा था 10 ओम, क्या लिखा था 10 ओम। तो ये 10 ओम में धारा कितनी जा रही थी I1, क्या जा रही थी, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं I1 और गुणे क्या रहेगा R। तो R का मान कितना था, देखिए 10 ओम था, और I1 हमने ज्ञात किया, कितना ज्ञात किया था 1/6 था। तो 10 से कम 10 और बटे 6 वोल्ट। इस प्रकार हम किसी का भी क्या निकाल सकते हैं, किसी प्रतिरोध के सिरों पर क्या निकाल सकते हैं विभवांतर। ठीक है, यदि इसी परिपथ में यदि इसी परिपथ में वैद्युत शक्ति पूछता, यानी P पूछता या शक्ति से पूछता, तो P बराबर होता है V इंटू I। V का मान कितने वोल्ट है, देखिए 5 है। I का मान देखिए 1/2 है, तो 5 एकम 5/2, 5 को 2 से भाग करेंगे तो 2.5 वाट। शक्ति कितनी आ जाती 2.5 वाट। ठीक है, इस प्रकार एक परिपथ पर जितने सवाल पूछे जा सकते थे वो सारे बताए गए इसमें। ठीक है, देखिए इस परिपथ में क्या पूछ रहा है, मेरा बिंदु A और बिंदु जो B है इसके मध्य विभवांतर बताइए, और 2 ओम प्रतिरोध जो है ये वाला 2 ओम प्रतिरोध के सिरों पर भी प्रवाहित धारा बताइए। ठीक है, ऐसा कोई सवाल है, देखिए क्या करेंगे। इस वाला कह रहा है, देखिए जो सिरा बड़ा था वो क्या होता है प्लस, छोटे सिरे को क्या बोलते हैं माइनस। हमेशा प्लस सिरे से धारा चलती है, तो धारा चलेगी I। यहाँ पे धारा कितनी पहुंचेगी, देखिए I। यहाँ पे धारा कितनी पहुंचेगी I। यहाँ पे जंक्शन है, धारा मुड़ जाएगी। यहाँ पे धारा जाएगी कौन सी I1, नीचे को कौन सी जाएगी I2 मान लेते हैं। ये दोनों धारा I1 आएगी, I2 जाएगी, दोनों धारा फिर से मिल जाएगी, फिर से क्या बच जाएगा I, और फिर से क्या बच जाएगा I। इस प्रकार ये क्रम चलता रहेगा। ठीक है, इसे मिल गया कि जो 2 ओम है और जो 3 ओम है इन दोनों में धारा अलग अलग जा रही है, और धारा अलग अलग है, यानी ये कौन सा क्रम में हो गए समांतर क्रम। दूसरी पहचान क्या है, आपको दिख रहा है समांतर क्रम में है, क्या है देखिए इसके दोनों सिरे, बाद वाले सिरे एक बिंदु से जुड़े हैं, आगे वाले सिरे एक बिंदु से जुड़े हैं। इस प्रकार कौन सा क्रम हो गया समांतर क्रम। तो बताइए क्या लिखेंगे, बताइए 2 ओम, वाह कौन सा लिखेंगे, बताइए 3 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, तो समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1। तो r1 की जगह पे क्या लिखेंगे, देखिए बताइए 2 लिखेंगे, प्लस 1/r का लिखेंगे r2 के साथ में क्या लिखेंगे 3। देखिए कैसे ज्यादा करेंगे गुणा, 3 एक कम 2 एक कम 2, नीचे लिखे 2 तिया, और यहाँ क्या लिखा है 1/r, यहाँ क्या लिखा है 1/r, 3 और 2 कितना हो जाएंगे 5 का लिखा है। इसको पलट लेंगे, पलटने का मतलब है r ऊपर लिखेंगे बड़े का लिखेंगे 1, 6 को ऊपर लिखेंगे बड़े का लिखेंगे 5, r का 1 से भाग करेंगे 1 ही आएगा, और 6 को 5 से भाग करिए 5 एक कम 5, कितना बचा होगा 1, 10 लगाओगे 0 बढ़ गया होगा 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 1.2। तो ध्यान से देखो, अगर इसको देखिए तो अगर यहाँ पे देखो इन दोनों को जब हल किया है तो यहाँ पर जो प्रतिरोध तार आया है, अगर तार में बचा था उसका जो प्रतिरोध कितना आया है बताइए 1 कितना आया है बताइए 2, कितना आ गया है 1.2 आ गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रतिरोध क्या आ गया 1.2। अगर उसी चीज को देखो, उसी परिपथ को देखो, यहाँ धारा चलेगी I, यहाँ धारा कितनी होगी बताइए, अब भी कितनी होगी धारा I होगा, क्या होगा I होगी। अब बताओ जो धारा 6 में जाएगी वही धारा किस में जाएगी बताओ 1.2 में, तो ये किस क्रम में हो गए बताइए श्रेणी क्रम में हो गए, क्या हो गए
श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे बताइए कि 6 ओम का प्रतिरोध है वह, तो दूसरा कौन सा बताइए 1.2 ओम के कितने प्रतिरोध हो गए, 2 प्रतिरोध तार किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यदि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो क्या लिखेंगे बताइए, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध। और श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, R बराबर R1, तो ये हो जाएगा R1 की तरह और ये क्या रहेगा R2 यानी 1.2, तो 6 कितना जाएगा बताइए 7.2 हो जाएगा। ये आ गया मेरा क्या आ गया प्रतिरोध आ गया। लेकिन आपको निकालना है धारा और विभवांतर। सबसे पहले धारा निकालते हैं, तो परिपथ में प्रवाहित धारा जो होती है वो क्या होगी I, और I बराबर फार्मूला क्या होता है V/R ओम के नियम से। देखिए भाई I बराबर V, और V का मान कितना दिया है, कितने वोल्ट हो गया 6 हो गया, R का मान कितना दिया है देखिए 7.2 हो गया। ठीक है, ये दशमलव हटाएंगे ऊपर क्या बच जाएगा 0, 12 का बराबर 12 पंचे 60 और 12 छन 72, यानी आई का मान जो आ गया वो कितना आ गया 5/6 एम्पियर। लेकिन वो ये नहीं कह रहा था, सवाल ये नहीं कहता कि परिपथ में प्रवाहित धारा, वो कह रहा है 2 ओम के सिरों पर, यहाँ पे क्या था ऊपर था 2 ओम के सिरों पर धारा निकालनी है। तो देखिए भाई, तो ये धारा कौन सी निकालनी है हमें, आई बराबर 5/6 एम्पियर। कितनी निकालेंगे, आई बराबर 5/6। देखिए अगर आप इसको देखिएगा, अभी यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे कितना था बताइए, यहाँ पे था 2 ओम और यहाँ कितना था बताइए 3 ओम था। कितना था 3 ओम। तो इस 2 ओम में धारा निकालनी है और 2 ओम में धारा जा रही थी I1, कितनी धारा चल रही है, और 3 ओम में कौन धारा है I2, तो हमको I1 ज्ञात करना है। कौन ज्ञात करना है, I1 ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए I1 ज्ञात करते हैं। देखिए भाई इसको डाल देते हैं। देखिए तो 2 ओम में कितनी धारा जा रही है बताइए I1 बराबर क्या लिखेंगे, 3 में धारा कितनी जा रही है I2, तो 2 I1 बराबर क्या हो जाएगा 3 I2 के। यदि यहाँ से I1 निकालेंगे तो I1 बराबर क्या हो जाएगा देखिए 3/2 और क्या आ जाएगा बताइए I2। तो हम लोगों ने पढ़ा है I को, यहाँ पे धारा I थी, I जब जा रही थी इसमें बढ़ गई है I1 में और प्लस क्या हो गया था I2 में। ठीक है, तो I बराबर क्या था I1 प्लस I2। I1 के सामने क्या लिखेंगे बताइए 3/2 I2 और प्लस क्या लिखेंगे बताइए I2। यहाँ पे क्या लिखा है I बराबर, देखिए इसके बटे कोने लिखा है, क्या लिखा है 1, क्या सीधा गुणा करेंगे तो 3 I2 प्लस 2 का I2 से करेंगे क्या हो जाएगा बताइए 2 I2, 2 एक कम कितना हो जाएगा 2। I का मान हम लोग निकाला था, क्या था 5 बटे का लिखा था 6, 3 2 कितना हो गया बताइए 5 I2 और बड़े का लिखा था बताइए 2। इस 5 से 5 का हो गया कट गया है ना। ठीक है, 2 एक कम 2 3 6, यानी कुल मिलाकर ऊपर बचा है यहाँ पर 1, कितना बचा है 1 और बड़े का बचा है 3 और बराबर क्या बचा है देखिए I2। तो I2 का मान कितना निकाला है 1/3। यहाँ पे क्या निकालेंगे बताइए I1 का मान क्या है देखिए 3/2 और लिखा है I2 और I2 का मान क्या है देखिए 1/3, 3 क्या हो गया कट गया, तो I का मान कितना आ गया 1/2 I1 का मान। I1 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 1/2 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 एम्पियर। यानी 2 ओम में 2 ओम के सिरों पर प्रवाहित धारा क्या थी बताइए I1 और I1 का मान कितना आ गया है 0.5। यदि पूछेगा 3 ओम के सिरों पर प्रवाहित धारा बताओ, तो 3 ओम में धारा कितनी थी बताइए I2 और I2 का मान कितना आया है 1/3 एम्पियर। वो पूछा नहीं था फिर भी हम लोगों ने निकाल लिया। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अब कह रहा था बिंदुओं A और बिंदुओं B के मध्य विभवांतर बताइए, बिंदुओं A और B के मध्य विभवांतर। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, बिंदुओं A और बिंदु B के मध्य विभवांतर, और विभवांतर का सूत्र क्या होता है V बराबर क्या होता है I × R। अब ध्यान रखो इस बिंदु के अंदर, इस बिंदु में धारा कितनी जा रही थी बताइए, यहाँ से यहाँ धारा कितनी जा रही थी बताइए I, और इसका R का मान हम लोग निकाला था, तो I का मान कितना आया था बताइए 5 और बड़े कितना का था 6 निकाला था गुणे, और इसका R का मान कितना आया था बताइए 6/5। कितना निकाला था अभी देखिए 6/5, तो ये 5 बार क्या हो गया कट गया, 6 से 6 का हो गया कट गया, कितना आ गया वोल्ट 1 वोल्ट, कितना हो गया 1 वोल्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, चलो देखिए इस परिपथ में कह रहा है, एक परिपथ दिया है और इसमें कह रहा है तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तुल्य प्रतिरोध। और इसमें एक चीज और दी है, देखिए ये जो स्मॉल r होता है इसको आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं, आंतरिक प्रतिरोध दिया है, तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग व्हीट स्टोन सेतु में कन्वर्ट कर लेंगे। या ना करिए, देखिए इसको क्या करिए, ये क्या चीज है बताइए P, ये क्या हो गया Q, ये क्या हो जाएगा बताइए R और ये क्या हो जाएगा बताइए S।
यानी अगर हम लगाएंगे वीट स्टोन सेतु के सिद्धांत से, वीट स्टोन सेतु के सिद्धांत से, वीट स्टोन सेतु का सिद्धांत क्या कहता है बताइए? वो कहता है जो P बटे Q बराबर क्या होता है? R बटे S। P का मान कितना है देखिए 1 है, Q का मान कितना है 2 है, R का मान देखिए कितना है 2 है, S का मान कितना है 4 है। 2 एक कम 2 दूनी 4, 1 बटे 2 और बराबर क्या आया 1 बटे 2। दोनों के मान क्या है? बराबर है। यदि मान बराबर है इसका मतलब होता है कि वीट स्टोन जो सेतु है वो कैसा है? संतुलित है। क्या है? संतुलित है। और जैसे ही संतुलित होगा इसका मतलब है कि इस बिंदु का और इस बिंदु का विभव जो है वो क्या है? बराबर है। यदि विभव बराबर है, विभव क्या है? बराबर है, तो इसका मतलब है कि 5 ओम में कोई धारा नहीं जाएगी। इसलिए कह देंगे कि 5 ओम में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। यदि 5 ओम में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी तो इसका मतलब है कि दिमाग में बैठा लीजिए कि इसमें धारा नहीं जाएगी, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये बड़ा सारा प्लस था बैटरी का, कि देखिए विद्युत प्रवाह दिया था 2.5 वोल्ट, यहाँ से धारा चलेगी, धारा चलेगी आई, यहाँ पे धारा कितनी पहुंची आई, यहाँ पे जंक्शन है, धारा बढ़ जाएगी दो धाराओं में। यहाँ मान लेते हैं ऊपर कौन सा धारा गई I1 गई, कौन सा धारा गई I1, और नीचे कौन सा धारा मान लेते हैं I2, क्या मान लेते हैं I2, यहाँ पे धारा हो गई I2। ये धारा I1 जाएगी, नीचे आना है सीधे जाएगी, इसमें भी कौन सी होगी बताइए I1, इसमें कौन सी जाएगी बताइए क्या हो जाएगा I2। ये दोनों धारा मिल जाएंगी और फिर से क्या हो जाएगा I, और यहाँ क्या हो जाएगा I, और ये क्रम चलता रहेगा। ठीक है, इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो 1 ओम है और जो 2 ओम है, देखो दोनों में जो धारा है वो कितनी है I1 है, और इस 2 ओम में धारा कितनी है बताइए I1 है। तो 2 ओम में इस 1 ओम में I1 है और 2 ओम में भी कितनी है I1, यानी ये दोनों किस क्रम में हो गए? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में हो गए? श्रेणी क्रम में। यानी 1 ओम व दूसरा कौन सा है बताइए 2 ओम के 2 प्रतिरोध किस क्रम में है बताइए? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो क्या लिखेंगे? अतः इनका तुल्य प्रतिरोध। और श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है? R बराबर R1, क्या होता है R1 प्लस R2। चलिए इसको लिख देते हैं R1 प्लस R2। R1 का मान 1 है, R2 का मान 2 है, 1 2 कितने हो जाएंगे 3, क्योंकि यहाँ पे लगा क्या लगा देंगे डैश, लगा देंगे डैश, ये R डैश हो गया। इस प्रकार नीचे वाले देखिए तो 2 ओम में धारा कितनी है I2 है, और 4 ओम में धारा कितनी है I2 है, तो दोनों किस क्रम में हो गए? श्रेणी क्रम में हो गए। यदि ये श्रेणी क्रम में है तो इनको वैल करेंगे, लिखेंगे क्या लिखेंगे बताइए 2 ओम व 4 ओम, 2 ओम व 4 ओम के 2 जो प्रतिरोध है किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। ये श्रेणी क्रम में है तो क्या भाषा लिखेंगे? अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। और श्रेणी क्रम में जो सूत्र क्या होता है R बराबर क्या होता है R1, क्या होता है R1 प्लस R2। तो ये 2 हो गया और प्लस 4 और 4 और 2 कितने हो गए 6। इसको मान लेंगे R डबल डैश। यदि इस परिपथ को यानी इस वाले परिपथ को हम पुनः बनाएं तो देखिए उसको मिटा लेते हैं, इसको फिर से बनाते हैं ताकि और सीखिए। देखिए यहाँ पे बिंदु था, ये बिंदु हो गया, ये बिंदु था, ये बिंदु हो गया। ऊपर वाले को हल किया है तो 1 और 2 को हल किया है, कितना आया था बताइए 3 ओम। तो ऊपर को हल किया है तो ऊपर कितना आ गया केवल बताइए 3 ओम हो गया। नीचे को जब हल किया है तो 4 2 कितना आया बताइए 6 ओम। तो नीचे को जब हल किया है कितना आ गया बताइए 6 ओम। ये दोनों तार ये ऐसे जुड़े थे, किसे जुड़े थे देखिए हो गया। यहाँ पे क्या था देखिए आंतरिक प्रतिरोध से और ऐसे जुड़े थे। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं ये दोनों किस क्रम में है बताइए? समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो 3 ओम व 6 ओम, 3 ओम व 6 ओम के 2 जो प्रतिरोध हैं वो किस क्रम में हो गए? समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम में है तो कर सकते हैं अतः इनका तुल्य प्रतिरोध। और समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है बताइए? 1 बटे R बराबर 1 बटे ये हो जाएगा R1 प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा बताइए R2 हो जाएगा। ठीक है, कैसे पूरा 6 कम 6 3 कम 6 दिया नीचे का 18, 6 3 कितने हो जाएंगे 9 और बड़े क्या हो जाएगा बताइए 18। यहाँ क्या लिखा होगा 1 बटे R। 9 1 कम 9 दूनी कैसे का करेंगे बताइए गुणा करेंगे तो R 1 कम R बराबर कितना उत्तर आ गया
2 कितना आ गया 2। यानी इन दोनों को जब हल किया है तो 3 और 6 को जब हल किया है तो एक चालक तार बचा है, उसका प्रतिरोध कितने ओम का है 2 ओम का है। कितने ओम का है 2 ओम का है। यदि अगर नया परिपथ बनाए इसके बाद का तो कैसे बनाएंगे, देखिए ये बिंदु था, ये बिंदु हो गया, ये बिंदु है, ये बिंदु है, इन बिंदुओं के बीच कितना आया बताइए 2 ओम का। तो केवल यहाँ पर हो गया 2 ओम का। ये कुछ इस तरह से यहाँ पे जुड़ा है किससे, सेल से, यह हो गया आंतरिक प्रतिरोध, कुछ इस तरह से परिपथ बचेगा, है ना। बताइए समझ में आ जाएगा अच्छे से, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए यहाँ पे जुड़ा है एक आंतरिक प्रतिरोध, क्या जुड़ा है आंतरिक प्रतिरोध जुड़ा है। जब आंतरिक प्रतिरोध हो तो उसका सूत्र बताते हैं कैसे लगाएंगे, ठीक है, इसको मिटा ले दे रहे हैं, ठीक है। देखिए जब भी आंतरिक धारा निकालनी हो तो I बराबर क्या लिखेंगे बताइए, E और बटे R और प्लस स्मॉल r, ठीक है। तो देखिए E का मतलब इस सेल का विद्युत वाहक कितना दिया है देखिए बताइए 2.5। जो E होता है जो V लिखते हैं वही दिया है, लिखना है बस E। तो क्या लिखेंगे बताइए 2.5 हो गया। R का मान कितना आया बताइए 2 आ गया है, और इस R का मान कितना था 0.5। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा था तो देखिए भाई ये और ये दोनों किस क्रम में जुड़े थे बताइए, श्रेणी क्रम में। तो ये कितने ओम का था 2 ओम का था, और ये कितने ओम का था बताइए 0.5। श्रेणी क्रम में है तो R बराबर R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो 2 में 0.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2.5। कितना हो जाएगा बताइए 2.5 जाएगा। तो यहाँ भी जोड़ेंगे 2 और 0 जोड़ोगे 2 और दशमलव क्या हो जाएगा 5। देखिए वही तो है, चाहे वैसे हम कर लेते हैं और चाहे ऐसे लगा लेंगे, ठीक है। ये हो गया I बराबर, देखिए इसे क्या हो गया कट गया, तो I का मान कितना आ गया 1 एम्पियर। तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान कितना हो गया 1 एम्पियर, ठीक है। समझ आया क्या धारा का मान। अब निकालते हैं I1 और I2 का मान सीखते हैं। देखिए अच्छे समझिए, देखिए I1 जो धारा है उसमें जा रही है 1 ओम में, तो हम लिख सकते हैं 1 ओम में धारा है I1 है, प्लस 2 ओम में धारा कितनी है I1 है, 2 ओम में क्या है I1 की लगाएंगे बराबर। फिर I2 में देखिए क्या है 2 ओम में धारा कितनी है I2 है, 2 ओम में धारा I2 प्लस 4 ओम में धारा कितनी है I2 है, तो 4 ओम में धारा कितनी हो गई I2, ठीक है। और 2 और 1 कितना हो जाएगा बताइए 3 I1 हो जाएगा, 4 और 2 कितना हो जाएंगे 6 I2। यदि ऐसा ना लगाते तो अभी हमने हम लोग हल किया था, इसके लिए 1 और 2 को जो जोड़ा था तो कितना आया था 3, तो 3 में धारा कितनी जा रही है I1, और नीचे 4 और 2 कितना हो गए थे 6 में धारा कौन सी आ रही थी I2, वही चीज है वैसे लिख दिया गया, ठीक है। 3 है कम 3 दूनी 6, यानी I1 बराबर क्या आ गया 2I2। I1 बराबर क्या आ गया ये 2I2। हम लोगों ने देखिए यहाँ धारा कितनी जा रही थी I, और I बढ़ गई है ऊपर, कितना बढ़ गई है देखिए I1 में, और नीचे से ले गई है I2 में, यानी I बराबर हम क्या लिख सकते हैं I1 प्लस I2 लिख सकते हैं। और I1 का मान कितना है देखिए 2I2, क्या है 2I2, और प्लस क्या लिखा है I2, यहाँ क्या लिखा है I, 2I2 और 1 I2 कितना हो जाएगा 3I2, और I का मान कितना है देखिए 1 एम्पियर, यहाँ लिखा है 3I2 1, और ये वाला जाएगा बटे में कितना आ जाएगा I2 का मान कितना आ गया 1/3 एम्पियर, ठीक है। यदि हम इसका निकालेंगे मान I1 का, इसका निकालेंगे I1 का, I1 बराबर क्या था देखिए 2 बुरे का लिखा है I2, और I2 का मान कितना है 1/3 है, तो I1 का 2 कम 2/3 एम्पियर, ठीक है। या तो आप ढेर दिए या भाग भी कर सकते हैं, इसे भाग करेंगे तो 0.6 आएगा, ठीक है। इसको भाग करेंगे तो 0 तो कितना आएगा 3 एम्पियर धारा आएगी, ठीक है। समझ आ जाएगा।